हेलो, नमस्कार दोस्तों। अ, स्मार्ट स्टडी अप्रोच में आपका स्वागत है। आज हमारी एनालॉजी की क्लास सेकंड है। इसमें हम देखेंगे आपको उसके आगे के क्वेश्चंस जो हमने कल किए थे। अगर पिछली क्लास में और इस क्लास में अगर डाउट रहे तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं उनको क्लियर कर सकूँ। और चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन है हमारा, आर्किटेक्ट बिल्डिंग से संबंधित है तो मूर्तिकार किससे संबंधित होता है? आर्किटेक्ट का संबंध बिल्डिंग से है, तो मूर्तिकार का संबंध किससे होगा? आर्किटेक्ट क्या करता है? बिल्डिंग बनाता है। तो मूर्तिकार क्या करता है? प्रतिमा बनाता है। तो इसका संबंध हो जाएगा प्रतिमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फुसफुसाहट बोलना से संबंधित है बोलने से है इसका संबंध, तो टपकना का संबंध किससे होगा? जिसे बोलने का धीरा रूप है फुसफुसाना, तो टपकना ये धीमा रूप है, तो इसका फास्ट क्या हो जाएगा? बहना। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पिघलना तरलना से संबंधित है, तरल से संबंधित है, तो जमना किससे संबंधित होगा? तरल पिघल कर क्या बनता है? कुछ भी चीज तरल बनती है। जमता क्या है? जमकर क्या बनता है? ठोस। तो जैसे तरल पिघला हुआ रहता है, ठोस जमा हुआ रहता है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। या पिघलता क्या है? जो तरल होता है। जमता क्या है? जो ठोस होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी संबंधित किससे है? पक्षी से। तो एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी किससे संबंधित है? ऑर्निथोलॉजी में हम पक्षी का पक्षी का अध्ययन करते हैं, पक्षियों से संबंधित अध्ययन करते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति का अध्ययन होता है। हमारी यूट्यूब पे जो क्लासेस चल रही है बायोलॉजी की, तो उसमें भी आपको अच्छे से क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो आप एक बार वो भी चेक कर लीजिएगा। इससे आपको एनालॉजी में बहुत हेल्प हो जाएगी। एंथ्रोपोलॉजी का संबंध मानव जाति से होगा। सिम्फनी, सिम्फनी का संबंध है कंडक्टर से। सिम्फनी कंडक्टर, कंडक्टर। तो नाटक का संबंध किससे होगा? सिम्फनी जो होते हैं वो कंडक्टर को निर्देश देते हैं। तो नाटक किससे संबंधित होगा? नाटक में नाटक को निर्देश कौन देता है? निर्देशक। तो इसका संबंध निर्देशक से होगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन का संबंध नाभिक से है। इलेक्ट्रॉन का संबंध नाभिक से है। तो ग्रह का संबंध किससे होगा? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सूर्य। नेक्स्ट है, यदि न्यायाधीश का संबंध न्यायालय से है। न्यायालय, तो प्रोफेसर का संबंध किससे होगा? न्यायाधीश कहाँ होते हैं? न्यायालय में। प्रोफेसर कहाँ होते हैं? विश्वविद्यालय अर्थात कॉलेज में। हमारा प्रोफेसर का संबंध हो जाएगा कॉलेज से, विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अपमानित करना परमानंद से संबंधित है। वैसे शांत करना किससे संबंधित होगा? अपमान, 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 अपमान का संबंध है आनंद से। आप थोड़ा समझिएगा, परमानंद या आनंद एक ही बात है, ये है विपरीत। तो शांत का संबंध किससे होगा? उत्तेजना से, उत्तेजित से।
इसका संबंध हो जाएगा उत्तेजित से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दूरबीन दूरस्थ से संबंधित है, तो सूक्ष्मदर्शी किससे संबंधित होगा? दूरबीन से हम क्या करते हैं, दूर स्थित वस्तुओं को देखते हैं, तो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किस चीज में होता है, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में, तो सूक्ष्म हमारा आंसर हो जाएगा। एशिया महाद्वीप से संबंधित है, तो गंगा किससे संबंधित हुई है? एशिया क्या है, महाद्वीप है, तो गंगा क्या है, गंगा हमारी नदी है, तो गंगा का संबंध नदी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबरा सर्प, कोबरा का संबंध है सर्प से, तो भेड़िया का संबंध किससे होगा? कोबरा क्या है, एक प्रकार है सांप का, सर्प का। भेड़िया क्या है, एक प्रकार है कुत्ते के जैसा, तो भेड़िया क्या है, कुत्ता सदृश, सदृश या कैनाइन, इसको इंग्लिश में कैनाइन बोलते हैं, बाकी हिंदी में ये वर्ड मिला है, तो कुत्ता क्या, भेड़िया क्या है, कुत्ता सदृश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोशाक दर्जी, तो फर्नीचर का क्या? पोशाक कौन बनाता है, दर्जी। फर्नीचर कौन बनाता है, बढ़ई। यदि इंसुलिन का संबंध अग्न्याशय से है, अग्नाशय, तो पाचन रस का संबंध किससे होगा? इंसुलिन कहां से स्त्रावित होता है, अग्नाशय से। पाचन रस कहां से स्त्रावित होता है, आमाशय से, हमारा आमाशय आंसर हो जाएगा। एनालॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको बायो से रिलेटेड और हिस्ट्री, पॉलिटी, मतलब ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी से संबंधित है, डेसिबल किससे संबंधित होगा? प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी की इकाई, तो डेसिबल क्या है, डेसिबल क्या है, ध्वनि की इकाई। ध्वनि की तीव्रता किसमें नापते हैं, ध्वनि डेसिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावना संविधान, तो भूमिका किससे संबंधित होगा? संविधान की क्या होती है, प्रस्तावना। उपन्यास में क्या होती है, भूमिका। आंसर हो जाएगा उपन्यास। प्रस्तावना किसमें, संविधान में, भूमिका किसमें होती है, उपन्यास में। ठीक है। दीर्घवृत्त का संबंध वृत्त से है, दीर्घवृत्त का संबंध वृत्त से है, तो आयत का संबंध बताइए। वृत्त का विस्तृत रूप, विस्तृत रूप, वृत्त का विस्तृत रूप क्या है, दीर्घवृत्त। तो आयत का विस्तृत रूप मतलब आयत का किसका विस्तृत रूप है, ये आयत है, तो ये किसका विस्तृत रूप है, अगर इसको छोटा करते हैं हम तो ये बन जाएगा वर्ग, तो वर्ग का विस्तृत रूप आयत हो जाएगा, तो वर्ग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायरस रोग से संबंधित है या रोग वायरस से संबंधित है, तो बैक्टीरिया किससे संबंधित होगा? वायरस क्या है, रोग का कारण बनते हैं, बैक्टीरिया किसका कारण बनता है, किण्वन का, किण्वन में सहायक होते हैं, फर्मेंटेशन में बैक्टीरिया सहायक होते हैं, बैक्टीरिया, तो किण्वन फर्मेंटेशन हमारा आंसर हो जाएगा।
लेखक साहित्य से संबंधित है। तो संगीतकार किससे संबंधित होगा? लेखक का संबंध साहित्य से है। लेखक साहित्य रचता है, संगीतकार क्या करता है? संगीत की रचना करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रचना। यदि पहाड़ घाटी से संबंधित है तो शत्रु किससे संबंधित होगा? पहाड़, ये पहाड़ है, इसका अपोजिट क्या है? घाटी। फिर पहाड़ फिर घाटी, तो पहाड़ का विपरीतार्थी, विपरीत या विलोम या अपोजिट, जो आप समझे। अपोजिट, पहाड़ का अपोजिट घाटी, शत्रु का अपोजिट मित्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योतिष भविष्य। तो विकृति विज्ञान अर्थात क्या? ज्योतिष क्या करता है? भविष्य देखता है, भविष्य बताते हैं ना ज्योतिष। तो विकृति विज्ञान, पैथोलॉजी, पैथोलॉजी विकृति विज्ञान में क्या होता है? लोगों का अध्ययन होता है। तो पैथोलॉजी में डिजीज, रोग, बीमारी, इनका अध्ययन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोग। आज के सेशन में इतना ही, बाकी का नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। तो आप पहला जो टॉपिक था हमारा कोडिंग डिकोडिंग, वो अच्छे से समझ लीजिएगा। और नेक्स्ट था हमारा एनालॉजी, सेकेंड टॉपिक। तो एक बार इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा और आपके दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही, और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।